मैं बात कर रहा हूँ निक वुचिच की। दोस्तों, एक लम्हे के लिए आप सिर्फ ये सोचेंगे, अगर आपके बाजू ना हो, आपकी लेग्स ना हो, तो आपकी जिंदगी कैसी हो। मैं आज आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, मैं एक ऐसे इंसान की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसके ना बाजू, ना जिसके टांगे, ठीक है, बगैर बाजू के और बगैर लेग्स के। वो बंदा दुनिया में आज इतना वो कामयाब है, उसका इतना नाम है कि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। मैं उस इंसान को पढ़ के, उसको सुन के, मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, मेरे अंदर इनकरेज आती है और मैं अपने आप को बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की स्टोरी सुनेंगे और आपकी जिंदगी में यकीनन कुछ चेंज आएगी, 100% चेंज आएगी। मैं बात कर रहा हूँ निक वुचिच की। ये बच्चा 1982 में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पैदा हुआ। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ये क्या हम देख रहे हैं। एक बच्चा पैदा तो हुआ है जिसके बाजू नहीं है, जिसके टांगे नहीं है, सर उसका सर और धड़ है, इसके अलावा उसका कुछ भी नहीं है। और जब उसके बाप ने अपने बच्चे को देखा, खुशी तो ये थी कि बेटा पैदा हुआ है, लेकिन जब उसने अपने बच्चे को देखा तो उसके बाद उसने जाके उसको वो ना चकरा गया। वो उसकी माँ जो है वो 4 महीने तक, जिस बच्चे को उसने पैदा किया था, 4 माह तक वो उसको गोद में लेते हुए डरती थी कि उसके बाजू नहीं थे, उसकी टांगे नहीं थी, उसका पूरा, यानी कि आप सिर्फ विजुलाइज करें कि क्या जिंदगी होगी अगर हमारी एक छोटी सी फिंगर जो है इसमें कोई तकलीफ आ जाए, तो हम क्या, हमें हमारे क्या फीलिंग्स होंगी, हमारी क्या लाइफ होगी। लेकिन क्या जिंदगी थी उस बच्चे की जिसने अपनी होश संभाली और अपने लिए उसने मुसीबतें और जिंदगी में परेशानियां उसने देखी। लोग टॉन्ट करते थे, लोग हंसते थे, लोग उसको यानी कि तरह तरह के उसके नाम रखते थे, लोग उससे डरते थे। जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो लोग उससे अवॉइड करते थे, उससे एलियन कह के उसको उसे बुलाते थे, क्योंकि ऐसी अनहोनी होती नहीं किसी के साथ जो कि निक के साथ हुई। निक को बहुत ज्यादा रिजेक्शन और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ उसकी परवरिश हुई। निक ने एक टाइम पे सोच लिया कि उसकी इस दुनिया में जगह नहीं है। कुदरत ने उसको दुनिया में भेजा तो जरूर, लेकिन दुनिया में उसकी जगह बनती नहीं है। एक दिन वो बैठा हुआ था पानी के टब में और उसने फैसला कर लिया कि मैं अभी अपनी जिंदगी में खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने अपने आप को पानी के अंदर लेके जाना शुरू किया, उसको साथ ही अपने माँ बाप के चेहरे जो है सामने आ गए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे माँ बाप रोएंगे, परेशान होंगे। वो कुदरत उसको अब देने का प्लान कर चुकी थी, उसकी सोच चेंज हो चुकी थी। उसने कहा नहीं, मैं फाइट करूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। दोस्तों, उसने अपने आप को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। उस ही वॉज द बेस्ट स्विमर, उसने स्विमिंग सीख ली, वो फुटबॉल खेलता था। दोस्तों, उसकी जिंदगी जो है वो ऐसे उसने चेंज की कि वो लोगों के लिए वो एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन बनना शुरू हो गया। जिस स्कूल के अंदर उसको लोग टॉन्ट करते थे, उसके ऊपर हंसते थे, उसको एलियन कह के बुलाते थे, उसी स्कूल के अंदर उसको बुलाया गया और आके उसने कहा कि एक लेक्चर थे, अपनी जो आपने जो स्ट्रगल की है, जो आपने तकलीफें बर्दाश्त की हैं और आप जो जिंदगी में जो जो आप फेस किया आपने, वो आके हमसे शेयर करें। जब उसने आके 10 मिनट की पावरफुल स्पीच उसने दी तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आप उस इंसान के बारे में, मैं आप सिर्फ इतना सोचें कि जिसने अपनी इस अपाहजपन को जो है उसने अपनी कमजोरी नहीं बनाया, उसने अपनी स्ट्रेंथ बनाई। अगर यहाँ पे होता, हमारे माहौल में होता, यहाँ किसी चौराहे में बैठ के भीख मांग रहा होता, हम तो कहते हैं हमारी थोड़ी सी हमारी जिंदगी में कोई कमी हो, हमारे बंदे की वो हाइट कम हो या कोई
उसके कुछ फीचर्स ऐसे हों, उसका रंग कोई ज्यादा चिटा ना हो, तो लोग कहते हैं यार ये तो बंदा जो है ना बिल्कुल फारग है। हमें बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं अपनी जिंदगी के साथ यहाँ पे, लेकिन उसकी लाइफ के अंदर इतनी इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद वो इतना मेंटली स्ट्रांग था। उसने सोचा हुआ था कि मैंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैंने कामयाब होना है। ही वॉज द बेस्ट स्विमर, ही वॉज ऑथर ऑफ 8 बुक्स, उसने 8 किताबें लिखी। ही वॉज बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड ही इज बेस्ट बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। वो दुनिया में स्पीच देता है, उसके जो स्पीच है उसकी सुने आपको, ऐसे आपके बॉडी के अंदर करंट आ जाएगी कि जिसकी आपको आप सोच भी नहीं सकते। वो इंसान जिंदगी में इतना कुछ कर सकता है, तो दोस्तों हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास क्या नहीं है। हमें इतना कुछ अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है, इतनी हमें इतनी नेमतों से के साथ हमें अल्लाह ने नवाजा हुआ है कि हम फिर भी उस चीजों को हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यार हमारी जिंदगी में कोई कमी है। तो मैं आपको आज इस स्टोरी के अंदर मैं निक वुचेच मैं के बारे में बताना बहुत जरूरी था। कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं होगा उसके बारे में, लेकिन हम जहाँ पे बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं, हम बात करते हैं बिल गेट्स की, एलन मस्क की और स्टीव जॉब्स की, वहां पे इस तरह के लोग जो कि बिल्कुल इन सारी चीजों से हट के हैं, जो जिन्होंने स्ट्रगल उस तरह से की जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास जिस बंदे के बाजू नहीं है, जिसकी टांगे नहीं है, उस बंदे की जिंदगी क्या होगी। लेकिन उसने अपने आप को उसने कामयाब किया, उसकी शादी हो गई, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी एक खूबसूरत बीवी है, एक खूबसूरत और एक हैप्पी लाइफ जो है वो बंदा वो गुजार रहा है। उसने आज वो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है, वो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है, दुनिया उसको फॉलो करती है। आप कभी उसकी स्पीच सुने, उसके एक एक लफ्ज को आप सुनेंगे, आपके दिल पे आपके दिमाग पे उसका असर होगा। आप उस बंदे की वो जो कमजोरी थी, वो अपनी उस कमजोरी को वो हंस हंस के बताता है। वो कहता है कि जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को बोला कि सरप्राइज। तो वो उसके जो वर्ड है वो बड़े मशहूर है कि भाई आपका बच्चा पैदा हुआ है तो बड़ा सरप्राइज है कि उसके ना उसके लेग्स हैं ना उसके आर्म्स हैं। इतनी उसने अपने आप को इस चीज के अंदर पॉजिटिव माइंड के साथ अपने आप को उसने ढाला है कि दुनिया उसकी आशिक है। मैं खुद जाती तौर पे मैं उस बंदे को बहुत पसंद करता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप भी आपकी जिंदगी में जो छोटी छोटी परेशानी है, जो कमी है, उनको आप भूल जाएं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें। आप एक कंप्लीट इंसान है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने मेहनत करनी है और आपने अपने आप को कामयाब करना है। यही मेरा मैसेज आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जिस बंदे की मैंने स्टोरी शेयर की है इसको आप सुनेंगे और इसको फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को इसके मुताबिक आप बनाने की आप कोशिश करेंगे, मीन्स कामयाब। और मेरे व्लॉग को आप इस पे कमेंट कीजिएगा। आपको जो भी आपके कमेंट्स हों, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इसको लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बाकी वीडियो जो हैं वो आपके पास आ सकें और आप उनको फॉलो कर सकें।